उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है। उन्होंने बुंदेलखंड को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हब के रूप में भी विकसित करने का वादा किया। योगी ने कहा कि इससे हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने का सपना अब साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बहन और भाइयों, मैंने पिछली बार कहा था कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हब के रूप में बुंदेलखंड को भी बस डेवलप करेंगे। और अब आपने देखा होगा यूपी के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो मिसाइल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जब दगी थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान त्राही माम करते हुए दुनिया के अंदर जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहा था। यह है नए भारत की ताकत, और नए भारत की ताकत का नेतृत्व दे रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड की भी व्यापक कायाकल्प हुई है। एक कायाकल्प की कहानी नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की है, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि से है। अब यहां की बहनें मिट्टी के घड़े में पानी ढोने के लिए नहीं, बल्कि बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से कैसे महिला स्वयंसेवी समूह तेजी के साथ आगे बढ़कर के अपनी आय बढ़ा सकती है, इसका मॉडल बन रही है। और उस मॉडल का प्रतीक कोई बन रहा है तो हमारा बुंदेलखंड बन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में 1766 करोड़ की लागत से बने राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यह जिला विकास से दूर था, लेकिन अब यूपी का पहला फार्मा पार्क यही बनकर नवाचार की नई पहचान बन रहा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बुंदेलखंड विकास से वंचित था और पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश झेलता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास की प्रक्रिया ललितपुर में अनवरत चलेगी। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है, परिवार के रूप में है। उसका विकास करना, उसकी सुरक्षा देना, उनके सम्मान की रक्षा करना, यह हमारा दायित्व है। अपने उस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही ही परिवार था। सिपाही के बाहर निकल ही नहीं सकते थे, सिपाही के बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे। कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही वही परिवारी देश था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बहनों और भाइयों, ये संकुचित सोच ही का परिणाम था। इन्होंने हर जिले में एक एक माफिया दे दिए थे। ये माफिया इनके ताल्लुकदार के रूप में काम करते थे, इनके लिए अवैध वसूली करते थे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, अवैध खनन करते थे, वनों का अवैध कटान करते थे, गौ तस्करी करते थे, प्रदेश को बंजर बनाते थे। बीमारू राज्य के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहचान दी थी। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहां की बहन बेटियों को इन्होंने कष्ट दिया, नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली। आज मैं कह सकता हूं, हम कोई नौकरी निकालते हैं, विज्ञापन निकलता है, परीक्षा होती है, परिणाम आता है, हमारे ललितपुर का नौजवान भी उसमें सफल होकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है।
यूपी पुलिस का हिस्सा बनती है, यूपी पुलिस में भर्ती होती है, यूपी में सरकारी नौकरियों में स्थान प्राप्त करती है। अब विकास की कोई योजना आती है, हमने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए नहीं स्वीकृत किया, हमारे डिप्टी सीएम है उन्होंने अपने जनपद के लिए नहीं स्वीकृत किया। हमने कहा नहीं, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ललितपुर में बनेगा, पहले ललितपुर पे हम बनाएंगे।